होली के टाइम पर हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या चीज़ बनाएं जो झटपट से बन जाए। तो उसी के लिए मैं लेकर आई हूँ ये काजू नमकीन, जो बहुत जल्दी बन जाती है, कम सामान और कम समय और कम खर्च में। आप सब इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, मीठी और नमकीन दोनों तरह की आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये 2 कप सूजी। तो एक बर्तन पर मैं चलनी लगा कर ये इस कप से 2 कप सूजी, और सूजी मेरे पास बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी है तो आप उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। और 2 कप सूजी में मैं यहाँ पर आधा कप ले रही हूँ आटा, घर वाला, अच्छे से छान लेना है। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, रंगों की तरह इस तरह ही खिलते मुस्कुराते रहें। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर क्या करना है कि 2.5 कप आटे में जो सूजी ली है और आटा लिया है, उसमें हमें 4 चम्मच, ये मेरे पास मीडियम साइज की चम्मच है, रिफाइंड ऑयल डालना है। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हमें इस कप में हल्का गुनगुना पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक सॉफ्ट और टाइट सा डो बना लेना है। ऐसा डो बनाना है कि रोटी जैसे आप बनाते हो उससे थोड़ा टाइट। और हमें फिर इसका अच्छे से बना करके, इसको अच्छे से तैयार करके हमें इसको रेस्ट पर रखना है, क्योंकि कोई भी आप आटा तैयार करते हो तो उसको रेस्ट ज़रूर चाहिए। तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए और आटा हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हमें लो फ्लेम पर ही गर्म करना है, और लो गरम तेल में ही हमें ये काजू नमकीन बनानी है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये काजू नमकीन बनकर तैयार हो जाती है, और ख़ास तौर से जब आप बिज़ी हों। तो 10 मिनट के बाद हमने जो है इस आटे को तैयार किया है इस तरह से। कम से कम 2 से 2.5 मिनट हमें इस आटे को मलना है, जिससे कि ये अच्छे से तैयार हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाए। रोटी के किनारे जो है वो फटे ना, इस तरह से हमें इसको मलना है, तैयार करना है। फिर हमें एक रोटी, बड़ी सी रोटी जो है बनानी है। तो मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर इसको बेल रही हूँ, और फिर अब हमें देसी घी डाल के इसके फोल्ड देने हैं कई सारे। तो पहले हमने इसको रोटी को बड़ा किया है, बारीक बेल लिया है, उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो 2 फोल्ड हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर से फिर देसी घी लगाऊंगी, और फिर हमें इसमें से 2 फोल्ड देने हैं। तो एक इस साइड से फोल्ड देना है, और एक इस साइड से हमें ये फोल्ड लगा लेना है। फिर हमें बेलना है। हमें बिना मैदा के, बिना किसी तेल चिकनाई के ये बनाने हैं, बेलने हैं। तो जब हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद बेला है मतलब एक फिर से रोटी बेल ली है, फिर हमें इस पर घी लगाना है, और घी लगाने के बाद फिर हमें फोल्ड देने हैं। तो एक इस साइड से फोल्ड दिया, और एक इस साइड से मैं फोल्ड दे रही हूँ। फिर इसके ऊपर हमें घी लगाना है, और घी लगाने के बाद फिर हमें फोल्ड लगाना है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। और अब हमें जो है एक बड़ी सी बारीक पतली सी रोटी बेल लेनी है, बिना किसी चिकनाई और बिना किसी सूखी मैदा के, बिना सूखे आटे के। तो आप जो है इस तरह से इसको बेल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इतनी पतली ये रोटी बेल ली है, आप देख रहे हैं इतनी पतली रोटी बेलनी है। और फिर हमें एक आयरन जैसा, मतलब टीन जैसा ढक्कन होता है ना, जिसके किनारे थोड़े तेज होते हैं, उनसे हमें ये काजू नमकीन कट करनी है। तो मैं इस तरह से ये काजू नमकीन कट कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से फोल्ड देके ये रोटी बेलोगे और ये काजू नमकीन कट करोगे, तो ये आपकी बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई नमकीन बनकर तैयार होगी। बहुत ही हल्की, मुंह में जाकर पता नहीं चलेगा कि आप ये काजू नमकीन खा रहे हैं। बहुत हल्की नमकीन बन जाती है। तो आप सब एक बार इस तरह से इस होली पर ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से जब ये सभी काजू नमकीन हमने तोड़ ली है, बना ली है, तो अब हम इनको डीप फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर और हल्के गरम तेल में। आप देख रहे हैं इतना गरम तेल है, और इनको चलाते रहना है इस तरह से।
और चलाने के बाद हल्के से जब ये ब्राउन होने लगे तो इनको निकाल लेना है, क्योंकि ये सभी अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही सभी फूले हुए हैं। ये जो काजू नमकीन है हमने जो बनाई है, इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो हुई ना, बहुत झटपट से ये नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने सभी काजू नमकीन बनाकर तैयार कर ली है। और जो आटा बचा था जो साइडों का, तो उसमें से हमने ये बारीक बारीक इस तरह से नमकीन तैयार की। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतनी क्रिस्पी बनी है कि आप इसको लोगे तो पूरी एक काजू नमकीन के पीस का पूरा बारीक हो जाएगा। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान। तो आप सब बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस पर आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको बूरा भी डाल के खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे, आप मीठा भी इसको बना सकते हैं और नमका भी बना सकते हैं। और आप इस होली पर खूब सारी बनाकर स्टोर करके रखिए और सभी को टेस्ट कराइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, कम खर्च में बनने वाली ये नमकीन। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के ये टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।